यूपी में सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन चुनाव से माहौल निहायत ही गर्म है। माहौल किस ओर जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोग बाग अपने अपने वोटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उस रिझाने में कामयाब हो पाएंगे? तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है प्रिया सिंह, बसपा उम्मीदवार है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी हैं और कौन से ऐसे मामले होंगे जिन पर वो लोगों से चर्चा कर रही हैं या बात कर रहे हैं। तो प्रिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं इस वक्त? आपको भी मेरा नमस्कार, आपका शुक्रिया। मैं प्रिया सिंह, नहटौर विधानसभा से प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी से। मेरा एक ही मुद्दा है विकास का, और इस विधानसभा में मैंने घर घर जाके, गांव-गांव जाके देख लिया कि भाई मुझे तो इस विधानसभा में जीरो से शुरुआत करनी है। इस विधानसभा में कोई ऐसे काम नहीं हुए जो लगे कि भाई इस विधानसभा में काम हुए हैं। तो मेरा मुद्दा देखो विकास का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ तहसील नहीं है। मैं अपनी विधानसभा को तहसील दूंगी और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा। ठीक है, सरकार भी कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर अभी 1 तारीख को बजट पेश किया सरकार ने, और उसमें 60 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। और पिछली बार कुछ योजनाएं ऐसी थी जो सबके ही साथ में लेकर चली है। तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा योजना सोच के चल रही हैं आप जो कि लोग आपको वोट करें? जी, सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार कहने की बात करती है, देने की बात नहीं करती। सच्चाई तो ये है, वो झूठे वादे करती है। समय अब चुनाव का है तो झूठे वादे कर रही हैं, नई नई नीतियाँ निकाल ली है। चुनाव के मुद्दों में वो नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं और वो धोखा दे रहे हैं। तो जनता जागरूक हो चुकी है, सब समझ चुकी है। तो इस बार जनता सब जानती है और मेरा मुद्दा यही है कि भाई नहटौर को वो चीज़ मिलेगी, वो पहचान मिलेगी जो अब तक नहीं मिल पाई थी। और यही हालात रहेंगे इस विधानसभा को तो कोई नहीं सुधार सकता कि भाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी 10 हमारे विधायक रह चुके वर्तमान में ओम कुमार जी, उन्होंने ऐसे हालात कर रखे थे इस विधानसभा में, कोई ऐसा काम नहीं किया जो लगे कि हाँ भी काम किया है। लेकिन मसला ये है कि सरकार बहन जी मायावती का जो एक गुट माना जाता है, यानी कि एक वोट बैंक कहा जाता है, जिसे दलित समाज के रूप से जाना जाता है, क्या वो इस बार दलित वोट आपके पास में पाले में आ सकता है? बहुत मजबूती के साथ में, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है भाई। आज तक दलित कभी छोड़ के ही नहीं गया। ये मीडिया झूठी बातें फैला रहा है, ये लोगों को धोखे में रख रहा है। दलित तो कभी छोड़ के ही नहीं गया बहन जी की पार्टी को। भाई बहन जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी इसीलिए तो है कि भाई दलित आज मजबूती के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये सब झूठे वादे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अफवाहें फैलाने का काम करती है कि दलित को खरीदा जा रहा है, दलित बिक रहा है। दलित को कोई नहीं खरीद सकता है। ये भी सच्चाई कि देश के जो हमारे ये करोड़पति लोग बैठे हैं, अडानी अंबानी, वो रेल खरीद सकते हैं, जहाज खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं इस देश की, पर दलित को कोई नहीं खरीद सकता है। कि मजबूती के साथ में दलित आज भी बहन जी के साथ खड़ा है। ऐसे आप गलत बात नहीं है। देखिए, ये थी हमारे साथ में विधानसभा जो नहटौर है उसकी उम्मीदवार, बसपा उम्मीदवार प्रिया सिंह, जिन्होंने खासतौर पर कहना है कि वो कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे जो जनता के बीच में काम करें। ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसके सर जीत का सेहरा होगा और कौन जीत की बाजी मारेगा। बहरहाल हाँ, इस वक्त हम मौजूद थे नहटौर में और ये थी प्रिया सिंह हमारे साथ में, और तमाम इनसे हमसे बातचीत किया। और फिलहाल टाइम्स न्यू इंडिया के लिए सनवर सिद्दीकी।